हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार तेहरान से आने वाली खबरें, वीडियोस आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त शहीद रहबर आयतुल्लाह खामेनेई का जनाजा मुसल्ला इमाम खुमैनी तेहरान में रखा हुआ है, और वहां से नजर अब्बास रिजवी साहब ने हमें अब से पहले भी एक रिपोर्ट भेजी थी जो हमने आप तक पहुंचाई है। इस वक्त नजर अब्बास रिजवी साहब मुसल्ला इमाम खुमैनी के मीडिया सेंटर में हैं, और उनसे कुछ देर बात करने की हम कोशिश करेंगे, कुछ समझने की, और उसके साथ साथ हम आपको उनकी भेजी हुई रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो उन्होंने ग्राउंड से रिकॉर्ड करके हमें भेजी है। इस वक्त आप देख रहे होंगे नजर अब्बास रिजवी साहब के पीछे कुछ लोग मूव कर रहे हैं। वो सारे जो दुनिया भर से मीडिया के लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर वो काम कर रहे हैं, और वहीं से उन्होंने एक साइड बैठ करके हमसे बात करने का फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया नजर अब्बास रिजवी साहब, आपने हमें वहां से वक्त दिया। क्या कुछ है, कैसा माहौल है? मैं ये चाहता हूं कि आपसे 10 12 15 मिनट आपसे बात कर लूं और ये समझ लूं कि ओवरऑल मूड क्या है, लोगों का क्या, और पूरी दुनिया से जो ये मीडिया के लोग आए हुए हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन हो रहा होगा। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ भारत के देखने वालों को आप बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों का आदाब अर्ज करती हूँ। मैं सबसे पहली बात यह है कि मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि इस तारीख साल लम्हे में मैं जो खुद इस जगह तेहरान के अंदर इंशाल्लाह मौजूद है, क्योंकि वाकई एक तारीख लिखी जा रही है, एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। बहुत ही मुख्तलिफ एंगल से, बहुत ही मुख्तलिफ जाविये से जो है यहाँ पे तारीख लिखी जा रही है, बदली जा रही है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिसके अब मैं बहुत नजदीक से जो मुझे मौका मिला है देखने का। एक ऐसा फ्यूनरल की जिसमें 20 से 25 मिलियन की तादाद में लोग जमा होने का जिसमें अंदाजा है, इस तरह का फ्यूनरल दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। वो भी एक ऐसे मुल्क में कि जिसके बारे में ये झूठे आरोप लगाए गए हैं हमेशा से, अमेरिका और वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, कि यहाँ की आवाम जो है वो यहाँ के लीडर को पसंद नहीं करती, उनको खत्म करना चाहती है, उनको बदलना चाहती है, सत्ता पलट करना चाहती है। ऐसे मुल्क के अंदर ये इमाम आवाम का जो है एक थप्पड़ है वेस्टर्न मीडिया के इस नैरेटिव के ऊपर, कि जो 2.5 से 3 करोड़ की तादाद जमा होने वाली है आयतुल्लाह खामने के जनाजे के अंदर, इस फ्यूनरल के अंदर। एक तो ये बहुत ही अहम चीज है कि वेस्टर्न मीडिया की इस नैरेटिव को खत्म। उसके अलावा एक जो चीज, एक पूरा प्रोसेस है, ये जो फ्यूनरल का प्रोग्राम है, एक्चुअली ये कई मरहलों में हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं बस तकरार करूंगा जो कि कई मरहलों में है। सबसे पहले फ्राइडे से, ये 3 जुलाई से प्रोग्राम शुरू हुआ, जहाँ पे फॉरेन जो डेलीगेशन से मुख्तलिफ कई सारे ममालिक के लोग आए, उन्होंने शिरकत करी, उन्होंने आके जिसराज अकीदत पेश किया, कंडोलेंस दी इंडिया, पाकिस्तान, टर्की और कतर, सऊदी अरब, रशिया, चाइना, बहुत सारे ममालिक का था। उसमें जो एक अहम चीज हुई, जिसको मैं कहूंगा कि ईरान ने बहुत ही जबरदस्त एक पैगाम दिया दुनिया को। ईरान ने यूरोप के ममालिक को जो है वो इन्विटेशन नहीं दिया है। उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और वेस्टर्न साम्राज्यवाद को सपोर्ट करने वाले, जुल्म करने वाले ममालिक को हम जो है अपनी इस पाक रहबर के जनाजे में शामिल नहीं होने देंगे। और साथ ही साथ शायद जो एक प्रोपोगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का, या वेस्ट का एक बुरा है कि थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है हमें, ज्यादातर ऐसे ममालिक को जो है ईरान ने दावत करी। तो ये बताया कि दुनिया में एक नया फ्रंट बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जिसमें वेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, जिसमें यूरोप की कोई हैसियत नहीं है, जिसमें अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। ईस्ट की तरफ पावर जो है वो चेंज होने वाली है। ये पैगाम भी यहाँ से दिया गया। उसके बाद 4 जुलाई यानी कल सैटरडे से आम लोगों के लिए आयतुल्लाह खामने के जनाजे को जो है वो मुसल्ला में लाया गया। लोगों ने जो है शुरू कल सुबह से ही दीदार करना शुरू किया, ज़ियारत करना शुरू किया, और लाखों की तादाद में लोग जो है, मैं परसों रात से यहाँ, फ्राइडे से यहाँ आ गया था, परसों रात से ही यहाँ मुसल्ला के जो गेट्स है वहां पे भीड़ लगने लगी थी, लोग जमा होने लगे थे, और कोशिश ये थी कि हम जल्द से जल्द जो है वो अपने रहबर के दीदार कर सके, उनको आखिरी विदा कर सके। ये प्रोग्राम पूरा कल दिन भर चला। कल रात से और ज्यादा भीड़ बढ़ी, क्योंकि आज सुबह यहाँ नमाज जनाजा होनी थी। उस नमाज जनाजा में लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत करी। पूरा मुसल्ला भर चुका था, बाहर के जो ग्राउंड है वो भी भर गए थे, और फिर सड़कों तक जो है ये भीड़ गई। जो नमाज जनाजा हुई, इसमें पूरे मुल्क के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ जस्टिस हैं, या पार्लियामेंट स्पीकर, आप समझ सकते हैं, सब तो थे ही। खास चीज ये थी कि आयतुल्ला खामनेई के 3 बेटे, जो उनके 3 बेटे हैं, जो भी रहबर है मुस्तफा खामनेई, उनके अलावा 3 और बेटे हैं उनके, उन तीनों ने शिरकत करी। उनके मुख्तलिफ घर के लोगों ने शिरकत करी, लेकिन रहबर जो अभी है आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई, उन्होंने शिरकत नहीं करी है। तो बड़े बड़े यहाँ के जो अहदेदार हैं और मुख्तलिफ जो मेहमान जो आए थे पूरे दुनिया भर से, उन सब ने इस जनाजे की शिरकत करी। लोगों ने जो है शिरकत करने के साथ दो बड़े इमोशंस मैंने यहाँ देखे।
यहाँ के जो नमाज पढ़ने वाले लोग थे, आवाम थी, एक तो आंखों में आंसू, दिल में गम, और एक बहुत ही भावभीनी जिसे कहते हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अफसोस में है कि रहबर जो है मुझसे विदा हो रहे हैं। एक नारा यहाँ लगा कि ये तेहरान में रहबर की खुदा हाफिजी का वक्त है। अब जब जनाजा यहाँ से जाएगा तो फिर वो तेहरान नहीं आएगा, फिर वो मशहद में सुपुर्द खाक होंगे। तो तेहरान से एक तरह से वो जा रहे हैं, तो इस तरह का माहौल था, बहुत ही इमोशनल माहौल, बहुत ही गम का माहौल। लेकिन इस गम के माहौल में भी एक जोश, एक जज्बा, एक नारे जो लग रहे थे, वो बता रहे थे कि ये जो ईरानी आवाम है ये गम में तो है, लेकिन ये टूटी नहीं है, ये बिखरी नहीं है, ये बैठी नहीं है। कुमू लिल्ला का पूरा थीम है, कुमू लिल्ला बायत बर्खास्त नाम की थीम है इस पूरे प्रोग्राम का। आप जानते हैं कुमू यानी अल्लाह के लिए क़याम करो, जुल्म के सामने क़याम करो, जालिम के सामने क़याम करो। वी मस्ट राइज नाम से थीम है इस पूरे की। आप मेरे पीछे में जो मुट्ठी देख रहे हैं, ये पीछे मेरे बैनर लगा हुआ है, इसमें आयतुल्ला खामने की मुट्ठी है। जब उनकी लाश मिली थी असोसिएशन के बाद, तो उनकी मुट्ठी जो है वो बंधी हुई थी, कहते हैं कि फिस्ट थी पूरी मजबूत। वो कब से इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस थीम में। तो उसी के जज्बे के साथ, पूरे जोश के साथ नारे लग रहे थे, मर बर अमरीका, मर बर इसराइल, शहादत 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 शहादत। और एक जो एकजुट होकर ईरानी आवाम जो बात कह रही है वो है इंतकाम इंतकाम। हर फिमा ये कलाम, इंतकाम इंतकाम। हमारा एक ही हर पे, हमें इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए। हमारे रहबर को शहीद कर दिया, हम नेगोशिएशन कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, उस दौरान आके आपने हमला किया, हमारे रहबर को शहीद कर दिया। अब हम इंतकाम चाहते हैं, और इंतकाम ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ शख्स को कत्ल कर दिया जाए, किसी जालिम आदमी को मार दिया जाए, बल्कि पूरे इस सिस्टम के वर्चस्व को वेस्ट एशिया से खत्म किया जाए और फिलिस्तीन की आजादी का जमीना मिले। तो ये मिक्स इमोशन, गम भी है, जज्बा भी है, जोश भी है, और पूरी मिल्लत एक आमादा है इस पूरे निजाम के साथ अपने रहबर से मुश्तबा के सामने। पूरी तरह से ये लोग एक तरह से डिवोटेड है, उनकी बैत कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही जबरदस्त माहौल यहाँ पे इस वक्त में देखा है। अच्छा, इसमें आपने बताया एक ये जो मैं अभी देख रहा था लाइव प्रेस टीवी में, जो लाइव अभी कवरेज आ रही है आपसे बात करने से पहले, वो पूरे मुसल्ला में लाल रंग के झंडे लेकर के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और तेहरान से रहबर की खुदा हाफजी, ये वाकई बहुत ही जज्बाती मौका है। ये सब क्या क्या हो रहा है, मतलब वहां क्या क्या चीजें अगर हाईलाइट की जाएं, अलग अलग, ये लाल झंडों का होना, आपने मेट्रो स्टेशन में भीड़ आती हुई दिखाई, वो मैं वीडियो दिखाऊंगा सभी अपने देखने वालों को, और क्या क्या कुछ बता सकते हैं? मुझे लगता है कि लोगों को ये महसूस हो कि जैसे वो खुद आपके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जो लाल झंडे हैं लोगों ने नोटिस किया, सबने देखे कि आज जो लाल झंडे हैं, नॉर्मली जो है जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं उसमें ईरान के फ्लैग्स रहते थे, लेकिन आज खास तौर से लाल झंडे हैं। उन लाल पर्चे पे लिखा हुआ है या लिथारातल हुसैन, यानी इमाम हुसैन के इंतकाम की बात वो होती है उस झंडों के जरिए से। लाल झंडे का मतलब होता है कि अब इंतकाम लेना बाकी है। तो जिस तरीके से इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया था, उनका इंतकाम अभी बाकी है। जो शिया आइडियोलॉजी का एक अहम जो बेस है करबला का वाकया, इमाम इमाम हुसैन की शहादत, इमाम मेहदी का ज़हूर होना और उनका इंतकाम लेना, उसी चीज से मिलाते हुए इमाम हुसैन का भी अभी इंतकाम बाकी है। तो इसी तरीके से जो आयतुल्ला खामनी है, उनके इंतकाम की भी बात मैंने कहा कि जिस तरह से हो रही है, तो वो लाल झंडे इस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि हमें अभी आयतुल्ला खामनी का भी इंतकाम लेना बाकी है और इमाम हुसैन का इंतकाम भी बाकी है। और इसके साथ साथ जो गैदरिंग थी, जो मतलब लोग थे, वो मुख्तलिफ तरीके के लोग थे। छोटे बच्चे से, मैंने 1 साल के बच्चे से लेके 80-90 साल के ज़ईफ लोगों को भी देखा, ऐसे लोगों को देखा जो व्हील चेयर पे है, जो चल नहीं सकते, ज़ईफा है, उनको वो टेक लगा के चल रही है, रहमत से चल रही है, लेकिन जज्बा ऐसा है अपने रहबर को आखिर विदा करने का, क्योंकि उनको पता है कि अब रहबर को दोबारा नहीं देख सकेंगे, उनके जनाजे को भी नहीं देख सकेंगे। तो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। गर्मी का अगर मैं आपको माहौल बताऊं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस वक्त, यहाँ पे 40-45 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर है, धूप बहुत तेज है। और उससे निपटने के लिए यहाँ पे जो इंतजामिया है उन्होंने फुहारे पाइप लगा के वो फुहारे भी चला रहे हैं ताकि थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम हो जाए। लेकिन तपती धूप में भी लोग लगे खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। और ये वाकई एक अजीब चीज है कि कितनी बड़ी तादाद में छोटे बड़े बच्चे, औरतें, खासतौर से औरतों की जो तादाद है। लेकिन मैं वही कह रहा था कि ये फ्यूनरल का प्रोग्राम, ईरान में प्रोग्राम होता है, कई सारे वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव को वो तोड़ के रख देता है। ईरान के अंदर कहा जाता है कि औरतों को दबाया जाता है, औरतों के ऊपर जुल्म होता है, औरतें अपने किसी भी बाहर नहीं निकल सकती है, वो कमजोर है। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, फ्यूनरल का प्रोग्राम हो, चाहे वो यहाँ के आजादी के दिन के प्रोग्राम हो या फिर यौम खुश का प्रोग्राम हो, तो औरतों की शिरकत में जोश और जज्बा
मर्दों से ज्यादा इस वक्त भी अगर जाके कोई गिने तादाद देखे तो औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। तो वो जो वुमेन एम्पावरमेंट का झूठा दावा किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए से कि वो यहाँ बहुत दबाई जाती है, और उसको भी नैरेटिव को ब्रेक किया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी बांटे जा, हर तरफ पानी की तकसीम हो रही है, खाने का इंतजाम है, शरबत का इंतजाम है, साया करने की कोशिश है, जो जायरीन बाहर से आए हैं उनके रुकने का इंतजाम है, मौकिफ वगैरह जैसे अरबईन में जिस तरह से माहौल होता है, मैं कहूँ तेहरान के अंदर मुसल्ला के आसपास कई किलोमीटर तक अरबईन वाला माहौल है। लोगों ने अपने घर तक खोल दिए हैं, जिस तरह करबला में लोग अपने जायरीन के लिए अपने घरों को खोलते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मैंने देखा था एक वेबसाइट बनी थी इसलिए कि वहां पे आके आप रजिस्ट्रेशन करें अगर अपने घर को आमादा कर सकते हैं जायरीन के लिए। तो 30,000 लोगों ने इस इलाके के तेहरान के अंदर तकरीबन 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था कि हम अपने घरों में जायरीन यानी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, क्योंकि सब लोग तेहरान के नहीं है, तेहरान के आसपास के इलाके के लोग भी शिरकत कर रहे हैं, करज से आ रहे हैं, आशान से आ रहे हैं, फरहान से आ रहे हैं और जो मुख्तलिफ जगह है। तो इस वजह से जो माहौल है अगर मैं कहूँ मैं तो वो अरबईन जैसा माहौल है। हालांकि अरबईन अभी करबला में आएगा, वहां मनाया जाएगा, लेकिन उसी जैसा पूरा एक माहौल इस वक्त तेहरान के अंदर देखने को मिल रहा है। मौकिफ है, आजादारी है, मातम है, नौहा है, गिरिया ओजारी है, और साथ ही साथ लब्बैक और लब्बैक या हुसैन लब्बैक खामनाई जैसे नारे भी लग रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मैं बात लंबी नहीं करना चाह रहा है, कुछ और चीजें मैं दिखाऊंगा, आपकी जो वीडियोस हैं वो भी मैं इसी के साथ साथ दिखाऊंगा। भारत के जो स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, या कारोबारी लोग हैं जो वहां रहते हैं, पुराने लोग, क्या वो भी यहाँ लोग सब नजर आ रहे हैं? आपने भारत के जो स्टूडेंट्स हैं कुम में, जिनमें आप भी शामिल हैं, उन्होंने एक बहुत अहम रोल अदा किया है इस वक्त पर भारत के मीडिया में सारी चीजें बताते रहने का। अभी आप लोगों में क्या आपस में कोऑर्डिनेशन कुछ है? और हमें कुछ तस्वीरें जरूर भेजिएगा जो आपका मीडिया सेंटर में किस तरह से काम हो रहा है। कुछ वीडियो आप वो भी भेजिएगा, मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा। आपके पीछे कोई जर्नलिस्ट हैं, वो रात भर शायद दिन रात जागने काम करने की वजह से थक गए हैं। मैं देख पा रहा हूं पीछे बहुत से लोगों के, जर्नलिस्ट के बैग्स रखे हुए हैं, बिल्कुल जाहिर है मुसाफिर की तरह से। इतनी बड़ी भीड़ में काम करते रहना अपने आप में बड़ा काम है। मैंने भी बहुत से ऐसे इवेंट्स कवर किए हैं। क्या कुछ है? और साथ साथ जो भारत के लोगों ने जो बड़ा पैगाम दिया था, दो बड़े बड़े प्रोग्राम आप लोगों ने किए थे तेहरान में, उसका इम्पैक्ट कैसा है? अब ईरानी लोग आपको, भारतीय लोगों को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से हालात क्या हैं? और भारत का डेलीगेशन जो गया था उसका क्या कुछ असर रहा? भारत से रिलेटेड कुछ चीजें जरा बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा जो पीछे मेरे सो रहे हैं वो वाकई कहाँ के हैं मुझे ज्यादा, मुझे खुद उनसे नहीं पता कि किसी मुल्क के ईरानी है और ईरानी। लेकिन एक चीज है, क्योंकि रात के वक्त की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस वक्त मीडिया भी काफी एक्टिव रहता है, तो चाहता है मुख्तलिफ चीजों को अपने कैमरों में कैद करे। और इस वक्त क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है बाहर तो लोग कम है, और खास ऐलान भी किया जाता है, भी दिया जाता है प्रोग्राम के दरमियान, तो लोग भी थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, राहत के लिए बाहर जाते हैं, देख लेते हैं। तो उस वक्त ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिसाने के लोग हैं, वो बेचारे थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर इनको रात में जागना, क्योंकि आज रात भर ये प्रोग्राम चलने वाला है। उसके अलावा इंडियंस जो खासतौर से जो कुंभ में जो लोग हैं जो पढ़ते हैं, आप जानते हैं ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे वो कुंभ में रहते हैं। तो क्योंकि कुंभ के अंदर भी तशरीह होने वाली है और यहाँ से इंतजामिया की तरफ से भी ऐलान था कि आप, क्योंकि तेहरान में बहुत बड़ा ज्यादा इज्तिमा है तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक कि यहाँ भी बहुत ज्यादा लोग हैं, इस तरह की यहाँ पे ऐलान की एडवाइजरी भी हुई कि अगर आप कुंभ में शिरकत करने वाले हैं तो आप तेहरान में ना है। तो एक बड़ी तादाद जो इंडियंस की है जो कुंभ में है वो उन्होंने जो है वो शिरकत यहाँ भी तेहरान में नहीं की है। कुछ लोग आए हैं, कम अफराद हैं जो अभी तेहरान आए हैं, वो इसी वजह से जो भी कुंभ में जो है वो ये जनाजा जाएगा, तशरीफ होगी। हम लोग जो मीडिया के लोग थे वो उन्होंने कोशिश करी कि तेहरान में भी आके इसको कवर करें। साथ ही साथ मुख्तलिफ जो डेलीगेशन आया था उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, उन लोगों की खराज अकीदत पेश किया, एक अच्छा असर रहा। और क्योंकि इंडिया एक अहम मुल्क है, इस पूरे खिते का एक अहम मुल्क है, खासतौर से ईरान के लिए। ईरान चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रहे, हर तरह के कल्चरल रिलेशन, पॉलिटिकल, ट्रेड रिलेशन, हर तरह के बायोलेटरल रिलेशन अच्छे है। तो ये एक अच्छा पैगाम गया कि यहाँ पे जो डेलीगेशन आया। साथ ही साथ जो इंडियन हम लोग जो प्रोग्राम्स किए जिसका आपने जिक्र किया, उसके बाद इंडिया को लेके आवाम के दरमियान जो है थोड़ा सा रुख अभी चेंज हुआ है, क्योंकि शुरुआत में जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो बातें हो रही थी आप जानते हैं, उसपे थोड़ा सा क्योंकि कई सारे फेक वीडियोस भी जो है ईरान के अंदर, ईरान के सोशल मीडिया में कई सारे फेक वीडियोस ऐसे जिसमें गलत इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में जो है थी, उसको बहुत ज्यादा वायरल किया गया। कुछ शरारती तत्व कहते
तरफ से, उसकी वजह से आवाम के दरमियान एक गुस्सा था, एक नाराजगी थी इन शादियों को लेकर। लेकिन हम लोग के प्रोग्राम से जहाँ जहाँ तक असर हुआ, जहाँ तक हमारी बात की कि इंडियंस और इंडिया को लेके यहाँ पे जो है उनके नजरियात में बेहतर, क्योंकि असल ये है, हालत ये है कि इंडियंस को बहुत चाहते हैं ईरान के अंदर, चाहे वो कल्चर लोग हो, चाहे वो आम आवाम हो, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। लेकिन जंग की शुरुआत के बाद से थोड़ा सा मामला बदला था, थोड़ा तल्ख हुआ था मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है। कुछ इस डेलीगेशन आया है, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आए हैं, मतलब आपने देखा होगा हिंदुस्तान में आए हैं, और जो है वो जैन मुनि भी इसमें शिरकत की, उन्होंने सिखों के रिप्रेजेंटेशन भी था, और उसके बाद जो मुख्तलिफ उलमा हजरात थे, हजरात थे, तो एक अच्छा डेलीगेशन आया, उसने एक अच्छा असर छोड़ा है इस वक्त। और उनमें से कई अफराद ने जो है आज हमारे जनाजा में शिरकत करी है, तो एक अच्छा माहौल है कुल्लर इंडियंस को लेके। इंडिया के जो तुल्लाब हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो कारोबारी जो तबका है, वो बहुत ही जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है। कुंभ के अंदर एक मौक़िफ़ लगाने का प्लान है कि जो ज़ायरीन बाहर से आएंगे, जैसे तेहरान के लोग जो है खिदमत कर रहे थे, वैसे कुंभ के अंदर जो खिदमत का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे तो अभी तैयारियां चल रही हैं, वहाँ पे सबील लग रही है, टेंट लग रहा है, और लोग जो है वहाँ तैयारी कर रहे हैं शरबत खिलाने का, खाना खिलाने का, और मुख्तलिफ तरह की खिदमत का। तो ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अभी उन तैयारियों में हैं, और इंशाल्लाह हम भी कल परसों से वहाँ जाकर उनके साथ शिरकत करेंगे, और फिर आपके लिए मीडिया रिपोर्ट भी भेजते रहेंगे कुंभ से, और इसमें जो खिदमत का काम है वो भी अंजाम देंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि नजर अब्बास रिजवी साहब ने जो हमें वीडियोस भेजी हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की, वो भी आप देख लीजिए, और फिर हम कोशिश करेंगे नजर अब्बास साहब से फिर बात करने की, कुछ लाइव बात करने की, कुछ और मुख्तलिफ तरीक़ों से हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते रहेंगे, दिखाते रहने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तेहरान में, और उसके बाद कुम में, और उसके बाद तो इराक में भी जनाजा जाएगा, उसके बाद मशहद में 9 तारीख को तदफीन होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कवरेज आप तक पहुंचाते रहें। देखिए नजर अब्बास साहब की ये वीडियो। इस वक्त हम मुसल्ला के अंदर हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने की सफ़ें लग चुकी हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं, और इस तरफ वो स्टेज है नीले कलर का आपको दिख रहा है, जिसमें शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनेई, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी 14 महीने की नवासी और उनके दामाद की लाश है, जनाजा है। और पीछे जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वो सब लोग हैं, हत्ता कि जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे भी एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं, और यहाँ पे फ़िलहाल लोग आमादगी कर रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट के बाद यहाँ पे नमाज जनाजा शुरू होने वाली है। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नारे लगा रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर नारा मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इज़राइल है, यानी अमरीका मुर्दाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद। उसके साथ साथ ये लोग नए रहबर जो आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनेई हैं, उनके साथ बैअत करने की, उनके साथ वफादारी का अहद करते हुए भी नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा नारा यहाँ पे लग रहा है, और जो कल से भी हमने आपको बताया कि ये बात बार बार ईरान की आवाम कह रही है, वो है इंतकाम इंतकाम, हर फिमा ये कलाम इंतकाम इंतकाम, यानी हमें रहबर शहीद की शहादत का, उनके कत्ल का इंतकाम लेना है। और उसके लिए यहाँ पे ये लोग जो रेड कलर के आप परचम देख रहे हैं, लाल कलर का, वो उनके हाथ में है या लिसारात अल हुसैन का परचम, जिसका माना ये है कि करबला में जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, उसका इंतकाम भी हमें लेना है, और उसी तरीके से शहीद खामनेई का इंतकाम भी लेने के लिए ईरान की आवाम मुतालबा कर रही है अपनी हुकूमत से और अपनी आर्म फोर्सेस से कि हमें इस शहादत का जवाब ज़रूर देना है। अंदर नमाज जनाजा तो पूरी हो चुकी है, लोग नमाज़ पढ़ के अब बाहर निकल रहे हैं। आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं, लाखों की तादाद में लोगों ने जो है वो
नमाज पढ़ी है और इस तरह से जैसे हुजूम है जो सैलाब की तरह लोग बाहर निकल रहे हैं और इसी तरह से बहुत सारे गेट्स हैं मुसल्ला के जिसमें लोग बाहर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सबसे मशहूर और मारूफ नारा मर्ग बर अमरीका मर्ग बर इज़राइल के साथ साथ हुसैन हुसैन शुआर इमा शहादत इफ्तिखार इमा, यानी हुसैन हमारा नारा है और शहादत हमारे लिए इफ्तिखार है। साथ ही साथ इंतकाम की बात भी ये लोग बार बार, पूरी आवाम बार बार इंतकाम की बात कर रही है कि रहबर का इंतकाम लेना है। इंतकाम इसलिए नहीं कि किसी शख्स को मार दिया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए रहबर की शहादत के बदले में, बल्कि अदल और इंसाफ का निज़ाम इस पूरे खित्ते में बल्कि इस पूरी दुनिया में नाफिज हो। और उसके लिए ज़रूरी है अमेरिका और इज़राइल का वर्चस्व इस खित्ते से सबसे पहले ख़त्म करना। फ़िलिस्तीन की आज़ादी भी रहबर के इंतकाम में शामिल है। साथ ही साथ किसी और की ज़रूरत ना हो फिर किसी मुल्क के सरबराह को, फिर किसी मुल्क के लीडर को शहीद करे। ये सारे नारे, ये सारी मांगे इस वक्त यहाँ की आवाम मुतालबा कर रही है। रहबर के साथ उनके फैमिली वालों की भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई। आपको मालूम है कि रहबर के साथ उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बहू और उनकी 14 महीने की नवासी भी शहीद हुई है। ये कितनी अजीब बात है कि वो रहबर कि जिसने अपनी आवाम की तरह ज़िंदगी गुजारी, बेसिक जिस तरह से एक आम आवाम ज़िंदगी गुजारती थी उस तरह की ज़िंदगी सादगी की थी, उसी की तरह शहादत भी रहबर की है। जिस तरह के ईरान के जब इस ये हमले जब शुरू हुए जंग के बाद, जिस तरह ईरान की औरतों शहीद की गई और ईरान के लोगों की बेटियां शहीद की गई, रहबर की बेटी और बहू भी शहीद हुई। जिस तरह से जवान लोग शहीद हुए उसी तरह रहबर के दामाद भी शहीद हुए। और जिस तरह मीनाब की 167 बच्चे शहीद हुए स्कूल के, उसी तरह से मजलूमियत के साथ रहबर की 14 महीने की नवासी शहीद हुई। ये दिखाता है कि जो नारा है लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, उसको पूरी तरह से साबित कर दिया है इमाम खामेनी ने, रहबर शहीद ने, कि जीना है इमाम अली की तरह और मरना और शहीद होना है इमाम हुसैन की तरह। और जिस तरह से करबला ने एक बार आलम इस्लाम को नई ज़िंदगी दी थी, उसी तरीके से इस शहादत ने, इस मासूम, इस रहबर शहीद ने इस इनकलाब को एक नई जान दे दी है। और ये बात यहाँ की आवाम साबित कर रही है। साथ ही साथ बैत कर रही है रहबर जदीद नए रहबर के साथ, सैयद मुश्तबा के साथ, कि जिस तरह हम रहबर शहीद के साथ थे, उनकी पैरवी करते थे, वैसे ही हम सैयद मुश्तबा की भी पैरवी करते रहेंगे। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।